अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ग्रेजुएट हलकों में राय दही के तनासुब में इजाफे के लिए ग्रेजुएट राय दहिंदों को फहरिस्त में शामिल करने की तरगीब दी जाए। वज़ीर आला KCR ने TRS अराकीन असम्बली और कौंसिल के इजलास से किया खिताब। मरकजी ममलिकती वजीर किशन रेड्डी ने मॉडल ITI का मल्लेपल्ली में किया इफ्तिताह। मुल्क भर में मॉडल ITIs के फरोग के लिए मरकज मुकम्मल ताउन करेगी, किशन रेड्डी का बयान। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन बल्दिया मुतल्लिका डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ, ओहदेदारों को दिलाई गई तवज्जो। रच्चाकुंडा पुलिस ने मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हदूद में रहजनी में मुलविस अफराद को किया गिरफ्तार। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा की मीडिया कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन पर TRS अराकीन असम्बली और कौंसिल के साथ एक इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए हिदायत दी है कि वो हल्के ग्रेजुएट हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूब नगर के अलावा नलगुंडा, खम्मम और वरंगल के MLC इंतखाबात की फहरिस्त राय दहिंदगान में तमाम ग्रेजुएट्स के नामों की शमूलियत के लिए सरगर्म हो जाएं और दोनों MLC नशिस्तों पर TRS उम्मीदवारों की भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी को यकीनी बनाएं। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने मल्लेपल्ली ITI को मॉडल ITI में तब्दील करने पर मसरत का इजहार करते हुए मॉडल ITI का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद अज़ां उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क भर में 1500 ITIs को असरी बनाने के सिलसिले में एक ITI पर 10 करोड़ रुपये मंजूर कर रही है और मल्लेपल्ली ITI के लिए भी 10 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिसमें 7 करोड़ मरकजी हुकूमत और 3 करोड़ रुपये तेलंगाना हुकूमत ने अदा किए हैं। इस तकरीब में रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, T श्रीनिवास यादव, मल्ला रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। ITI मल्लेपल्ली के असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद हामिद खान ने मेहमानों का खैर मकदम किया। इस मौके पर मुतालिका रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज भी मौजूद थे। ఎక్కడికి వెళ్ళారు మంత్రివర్యులు, మనందరినీ కలిసే వెళ్తారు. దయచేసి మీరు డిస్టెన్స్ పాటించండి. आज देश भर में हर स्टेट में एक ITI को मॉडल ITI बनाने के लिए तय किया है। उसके अंतर्गत एक एक ITI को 10 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ है। उस 10 करोड़ में 7 करोड़ केंद्र पर सरकार देंगे, 3 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट्स देंगे। वैसा देश भर में लगभग 15,000 ITI को डेवलप करने के लिए केंद्र सरकार योजना बनाया है। इसके अंतर्गत आज प्रेस्टिजियस ITI तेलंगाना सरकार की हैदराबाद में ये मासपटक मल्लेपल्ली ITI बोलते हैं, इसको आज 10 करोड़ रुपए देकर इसको डेवलपमेंट कर रहे हैं। इस 10 करोड़ में 7 करोड़ केंद्र सरकार दे रहे, 3 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट दे रहे। आने वाले दिन में इस ITI को और मॉडर्न बनाना चाहिए। जो कंपनियों को जरूरत पड़ती है, जो नौजवानों को जरूरत पड़ती है, वैसा कोर्स को आने वाले दिन में डेवलपमेंट करना चाहिए, क्योंकि आज भारत में नौजवानों का संख्या ज़्यादा है। उसको ठीक तरीके से ट्रेनिंग देकर आने वाले दिन में सभी नौजवान को रोजगार मिले, इसी दृष्टिकोण से भारत सरकार ये कार्यक्रम कर रहे हैं। रियासत तेलंगाना में हफ्ते को कोविड के केसेस में कमी वाक़ हुई। आज सुबह रियासती वज़ारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक 1718 नए केसेस और 8 अमवात की तस्दीक की गई। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1153 हो गई। मजमूई केसेस की तादाद 1,97,327 तक पहुँच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 1,67,846 बताई गई है। आज सुबह 2002 मरीजों के डिस्चार्ज होने की भी तस्दीक की
गई। एक्टिव केसेस 28,328 बताए गए हैं, जबकि हैदराबाद में 285 नए केसेस सामने आए। रियासती वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने मेडिकल एंड हेल्थ महकमे के अहदेदारों के हमरा एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया, जिसमें सेहत आमा की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इस इजलास में मेडिकल हेल्थ सेक्रेटरी रजवी, फैमिली वेलफेयर कमिश्नर वी करोना, आयुष डायरेक्टर प्रशांति के अलावा दीगर मौजूद थे। सदर रियासती बीजेपी और रुकने पार्लियामेंट बी संजय ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से ज़रई बिल की मंजूरी के बाद मुल्क की तमाम अपोजिशन जमातें बशमुल कांग्रेस और TRS कायदीन जो वज़ीर आज़म और बीजेपी पर तनकीद कर रहे हैं, उनकी तनकीदों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने बताया कि बीजेपी की ज़रई बिल के बाद किसानों के अनाज की खरीदी के सिलसिले में जो दरमियानी आदमी का रोल होता था वो ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से अपोजिशन कायदीन वज़ीर आज़म पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 26 सितंबर का दिन किसानों के लिए आज़ादी का दिन था, क्योंकि मुल्क की आज़ादी के बाद भी किसान आज़ाद नहीं थे और दरमियानी आदमी की वजह से किसानों को नुकसान होता था। वज़ीर बल्दी मोहम्मद KT रामाराव ने प्रगति भवन पर 21 एम्बुलेंस गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर रियासती वज़रा ई राजेंद्र, श्रीनिवास गौड़, मल्ला रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। KT रामाराव की सालगिरह के मौके पर उन्होंने तोहफे तोहफ़ देने की बजाय गिफ्ट स्माइल स्कीम के तहत एम्बुलेंस गाड़ियां देने की तरगीब दी थी, जिस पर आज जो 21 गाड़ियां दी गई वो रुकने पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी, MLC जनार्दन रेड्डी, वेप विनय भास्कर और उपेंद्रा रेड्डी की जानिब से अतिया दी गई। बोराबंडा के इलाके में जुमे की रात वक्फे से जलजले के झटकों ने आवाम की नींद उड़ा दी। रात तकरीबन 8:30 बजे के बाद जलजले के झटके महसूस होने लगे और मुकामी अफराद खौफ के आलम में कमसीन बच्चों के साथ घरों से बाहर निकल आए। बताया गया कि रात के तकरीबन 12 बजे के बाद भी यह सिलसिला जारी रहा। बोराबंडा, रहमतनगर, वेकर कॉलोनी, साइट 3, अल्लाहपुर और दीगर इलाकों में भी धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गईं। कई अफराद बोराबंडे से अपने रिश्तेदारों के मकानात मुंतकिल हो गए। रात भर आवाम घरों के बाहर रहे। DRF, पुलिस और दूसरी इमदादी टीमें भी रात भर बोराबंडा में ही मौजूद रहीं। डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन भी मुकामी वाक़े पर पहुंच गए थे। नेशनल जियोग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NGRI ने बताया कि शाम 8:45 पर इब्तिदा में साइट 3 में 1.5 स्केल रेक्टर शिद्दत से हल्के झटके रिकॉर्ड किए गए। अब बोराबंडा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़मीन से आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो गई। NGRI ने बताया कि घबराने की ज़रूरत नहीं है और मुकामी अवाम को चौकस रहना चाहिए। पुलिस की भारी जमीयत बोराबंडे के इलाकों में तैनात कर दी गई और सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए मुख्तलिफ महकमों से वाबस्ता हक्काम को चौकस कर दिया गया। वाज़ेह है कि साल 2017 में बोराबंडे के इलाकों में ज़मीन से इस तरह की आवाज़ें सुनाई दी गई थी। 7-8 సార్లు వచ్చిందలా బాగా శబ్దాలు వస్తున్నాయి. ఎవరైనా రాళ్ళేస్తున్నారా, ఏమైనా చేస్తున్నారా అని పైన ఏమన్నా ఎవరైనా దూకుతున్నారా అని పైకి ఎక్కుతుంటే పైనుంచి కాదు, పైన ఎవరు లేరు అని చెప్పారు. మళ్ళీ కిందికి అప్పుడు కిందికి వచ్చేటప్పుడు గోడలు కూడా ఇలా షేక్ అయిపోయినప్పుడు మా చెల్లెకి ఏకేసింది, ఇలా అందరు రోడ్ల మీదకి వచ్చేసినారు, మీరు ఇళ్లలో ఉండకండి, భూకంపంలా వస్తుందంట, మీరు బయటికి వెళ్ళిపోండి, అందరు రోడ్ల మీద ఉన్నారని చెప్పేశారు. మేము వచ్చిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ 4-5 సార్లు వినపడదు. సామాన్లు ఏం చెడిపోలేదు, అలాంటి ఏమి కింద ఏం పట్టం అయితే ఏమి లేవు. కానీ అలా గోడలు ఊగేసరికి భయం అయిపోయేసేసి పిల్లలు భయపడుతున్నారు. అందరు చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు, అందరు భయపడుతున్నాం. ఇప్పుడు ఓల్డ్ అయిపోయినారు, అందరు ఏజ్ కూడా అయిపోయినారు, వాళ్ళు కూడా భయపడుతున్నారు. అందరూ బాగా
रियासती वज़ीर बराए पंचायत राज व दही तरक्याती दया कराओ ने रियासत की आवाम से अपील की है कि अपने मकानात का टैक्स अदा करते हुए देहातों की तरक्की में अपना हिस्सा अदा करें। रियासती वज़ीर दया कराओ ने अपनी अहलिया के हमरा अपने मकान और आबी कनेक्शंस के टैक्स अदा किए और रसीद भी हासिल की। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुकन बल्दिया मोहम्मद मुबीन ने बस्ती नबी करीम में वाक़े दरगाह हज़रत फ़कीर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। मोहम्मद मुबीन ने दरगाह शरीफ के अहाते का मुआयना करते हुए बल्दी अहदेदारों को ज़रूरी कामों के सिलसिले में तवज्जो दिलाई। इस मौके पर मुतालिका दरगाह के सजादे नशीन भी मौजूद थे। कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने बताया कि मुत्तसिल क़ब्रिस्तान की दीवार की तामीर को भी यकीनी बनाया जाएगा। नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर रसूलुद्दीन अवैस साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हिदायत पर मोहम्मद मौज़म खान साहब रुकन असम्बली बहादुरपुरा की निगरानी में बस्ती नबी करीम के इलाक़े में दरगाह हज़रत फ़कीर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के इंतज़ामात के ताल्लुक़ से हमारे दरगाह के सज्जादे नशीन जनाब सैफ पाशा साहब क़िबला के साथ GHMC के असिस्टेंट इंजीनियर जनाब रूही साहब और हमारे सैनिटरी सुपरवाइज़र जनाब अमित कुमार साहब और हमारे इलेक्ट्रिकल के सब इंजीनियर जनाब यादया साहब और हमारे इस इलाक़े के इब्तिदाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर याहिया मदनी साहब के साथ आज दरगाह शरीफ का दौरा किया गया। दरगाह शरीफ के उर्स शरीफ के जो इंतज़ामात है उसका जायज़ा लिया गया। 12 अक्टूबर और 13-14 3 दिन उर्स के इंतज़ामात के ताल्लुक़ से जो GHMC की जानिब से जो काम होने का है इंशाअल्लाह ताला उन तमाम कामों को 10 या 11 तारीख़ के अंदर मुकम्मिल कर लिया जाएगा। जैसा कि जंगल कटिंग है और लाइटिंग है, साफ़ सफाई का है और साहब ने दरगाह शरीफ के क़ब्रिस्तान के ग्रेवयार्ड का भी जो दीवार गिर चुकी है बारिश की वजह से वो भी हमको बताए हैं। इंशाअल्लाह ताला भी उसका भी एस्टीमेट बनाकर, क्योंकि उर्स के इतना जल्दी दीवार का काम सैंक्शन होकर टेंडर होकर काम शुरू होना मुश्किल है, लिहाजा हम हमारे AE साहब को कह दिए हैं कि इंशाअल्लाह ताला वो एस्टीमेट बनाकर उसको भी सैंक्शन ले लिया जाएगा। जैसा भी वो सैंक्शन होने के बाद टेंडर के बाद में उस काम को मुकम्मिल कर लिया जाएगा। मैं आपके चैनल के ज़रिए से यही कहूँगा कि आपके जो भी मसले और मसाइल है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोतमदीन तक और हम तक पहुँचाइए। इंशाअल्लाह ताला जो भी मसले और मसाइल है उन तमाम कामों को मुकम्मिल कर लिया जाएगा। शुक्रिया। कोहिल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन बल्दिया जहानुमा डिवीज़न हुसैनी पाशा ने डिवीज़न के इलाक़े गौस नगर का GHMC अहदेदारों के हमरा पैदल दौरा करते हुए मसाइल का जायज़ा लिया। मज़कूरा इलाक़े में सीवरेज लाइन के काम शुरू हुए हैं जिसका डिवीज़न कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा ने मुआयना किया और दीगर कामों के सिलसिले में वाटर वर्क्स के अहदेदारों को भी तवज्जो दिलाई। इस मौके पर इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन भी मौजूद थे। मेरे साथ आज GM साहब वाटर वर्क्स और DGM साहब जाकिर साहब रहे और हमारे खादर साहब मौजूद थे। गौस नगर का तफसीली दौरा किया गया है। मैं हमारे MP साहब का और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का और MLA साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ सीवर लाइन का नया काम शुरू हुआ है और साथ साथ वाटर लाइन का भी काम अंजाम में आया है। मैं यहाँ गौस नगर के लोग का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके बीच में रह के काम करने वाली जमात है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरक्की है, आवाम के बीच में रह के काम करना सदर साहब का हुक्म है। ख़ास तौर पे आज देखिए आप बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में हर जगह काम अमल में आ रहा है डेवलपमेंट का, क्योंकि MLA साहब का ख़ास तौर पे तवज्जो है इस एरिया में, बहादुरपुरा के एरिया में डेवलपमेंट होना बल्कि हर एरिया के कारपोरेटर्स अपने अपने एरिया में काम कर रहे हैं। आज गौस नगर में फिर सीवर लाइन का काम स्टार्ट हुआ है। मैं यहाँ की पब्लिक को ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वक्ता है यहाँ की पब्लिक जो खुश रहती है, हमेशा मजलिस के साथ
हमेशा ताउन करती है। आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम लीग के बीच में रह के काम करने वाली जमात है। मैं ख़ास तौर पे फिर बैरस असदुद्दीन अवैसी साहब का और हमारे एमएलए साहब का, हमारे वाटर वर्क्स के ऑफिसर्स का, खादर साहब का, जाकिर साहब का, रहमान साहब का, अंजय रेड्डी साहब का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जब भी काम की ज़रूरत पड़ती है तो ये ऑफिसर्स हमारे बीच में रह के डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ के काम करते हैं हमारे साथ, और यहाँ की आवाम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कुलहिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डिवीज़न कॉरपोरेटर किशन बाग डिवीज़न मोहम्मद सलीम ने उन पर लगाए गए इल्ज़ामात पर मुबनी कॉल रिकॉर्डिंग में लगाए गए इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया। मीडिया से बात करते हुए कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम ने बताया कि उन्हें और उनकी जमात को बदनाम करने के लिए इल्ज़ामात आयद करते हुए एक फ़र्ज़ी ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल की गई है, जिसके खिलाफ उन्होंने साइबर क्राइम में शिकायत भी दर्ज करवाई है। उन्होंने इल्ज़ामात आयद करने वाली खातून से अपील की कि वो मंजर-ए-आम पर आएँ और अपने इल्ज़ामात को साबित करें। कल से एक वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जो हमारे खिलाफ एक साजिश के तहत चलाई जा रही है। मुझे मेरी जमात को बदनाम करने के लिए एक मुनज़्ज़म साजिश की गई। जो भी मोहतरमा अकबरुद्दीन अवी साहब हबीब मिल्लत अकबर साहब को फ़ोन करे हैं, मैं उनसे फिर एक बार गुजारिश करता हूँ, बाखुदा आप सामने आइए। आपकी कुछ अगर पैसे बाकी है, कोई भी, चाहे मैं रहो, मेरा भाई रहो, आपको कोई पैसे बाकी है, आप सामने आइए। आपको गाली गलौज भी करे, बोले अगर गाली गलौज करे हैं तो मैं आपके साथ ठहरा हूँ। मेरे भाई को ले आकर आपके सामने जो है मैं खुद कंप्लेंट करूँगा, आपके साथ ठहरूँगा। उससे हटकर जो साजिशें की जा रही है हमारी, मैं एक अदना सा एक वर्कर हूँ, मैं कॉर्पोरेटर भी नहीं बोलता, मैं वर्कर हूँ। मैं जमात का एक सिपाही के तौर पे काम कर रहा हूँ। मुझे बदनाम करने के लिए, मेरी सियासी साथ को मुतासिर करने के लिए एक साजिश के तहत बदनाम किया जा रहा है। आज कल से लेकर आज तक कंटिन्यू सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है। कुलहिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खातून कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों में तरक्याती कामों की आजिलाना तकमील के लिए शब व रोज़ मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर ने तालाब कट्टे में रात देर गए तक मौजूद रहते हुए सड़क की तनसीब के काम तकमील करवाए। इस मौके पर इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन भी मौजूद थे। कुलहिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदा कॉरपोरेटर ओल्ड मलकपेट डिवीज़न सैफुद्दीन शफी ने वाहिद नगर ज़करिया मस्जिद के अतराफ़ व अकनाफ में पैदल दौरा किया और बल्दी बरखी और आबरसानी के अहदेदारों को तरक्याती कामों की जानिब तवज्जो मबज़ूल करवाई। इस मौके पर इब्तिदाई सुदूर और मोतमदीन भी मौजूद थे। रच्चाकुंडा कमिश्नर ऑफिस में कायम अंकुराम फैमिली काउंसलिंग सेंटर की चौथी सालगिरह के सिलसिले में एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत के अलावा दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस महेश भागवत ने बताया कि साल 2016 में दशहरे के मौके पर मस्कुरा काउंसलिंग सेंटर कुशाईगुड़ा में कायम किया गया था, जिसके बाद कमिश्नर ऑफिस वाकई नीलमेट में मुंतकिल किया गया। ताहाल मस्कुरा सेंटर में रच्चाकुंडा पुलिस और अंकोराम ट्रस्ट के जिम्मेदारों ने जुमला 3492 केसेस में काउंसलिंग की है। సో మీ దృష్టికి ఆల్రెడీ వచ్చి ఉన్నాయి సార్. ఈ కోవిడ్ టైంలో కుటుంబ హింస బాగా పెరగడం, దానివల్ల మహిళలు
राब्ता फाउंडेशन की जानिब से और टीम कोविड रिलीफ एंड नोबल हेल्थ सेंटर के इश्तराक से एक मेडिकल कैंप का इनेकाद 4 अक्टूबर को 11 ता 4 बजे दिन फतेह दरवाजे में अमल में आएगा। इस सिलसिले के तहत जिम्मेदारान डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम, सोबिया जवेरिया, मोहम्मद मोइजुद्दीन, मोहम्मद अजहरुद्दीन इलियास, मोहम्मद शुजात के अलावा दीगर ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कोविड-19 और उसके इलाज व एहतियाती इक़दाम के बारे में तफसीलात बताईं। उन्होंने मज़ीद बताया कि एक मेगा हेल्थ कैंप माह दिसंबर में मुनक़्क़िद किया जाएगा। आज प्रेस मीट इसलिए कंडक्ट किए हैं हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह 13 सितंबर को हम लोगों ने तेलंगाना मेगा हेल्थ कैंप लॉन्च किया था, जो कि मोगलपुरा आज़म फंक्शन हॉल में लॉन्च किया गया एसीपी आनंद कुमार के हाथों से। 2 कैंप सक्सेसफुल हो चुके हैं, एक हैदराबाद में और दूसरा निज़ामाबाद में, जिनमें 132 पेशेंट्स को हम लोगों ने फ्री कंसल्टेशन, फ्री मेडिसिन्स प्रोवाइड किया है। इंशाल्लाह आगे चल के क़रीब इन टोटल हमारा प्लान है 30 मेगा हेल्थ कैंप्स हम करेंगे, क्योंकि कोविड 3rd वेव अभी स्टार्ट हो गया है इंडिया में और कई सारे न्यूज़ में देखा जा रहा है कि अनकरीब फरवरी तक 5 करोड़ डेथ्स होने वाले हैं। कोविड के साथ अभी हमें जीना सीखना होगा, क्योंकि ये इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने क़रीब 500 से ज़ायद पेशेंट्स को सपोर्ट किया है, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे ऑक्सीजन सपोर्ट हो, वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना हो। डिस्ट्रिक्ट से भी कई सारे पेशेंट्स को हम लोगों ने हैदराबाद में क़रीब 70 से ज़ायद पेशेंट्स को हम लोगों ने हैदराबाद के कई मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में एडमिट करवाया है। अपने नाजायज़ ताल्लुकात के बारे में मालूम होने के बाद एक शख्स ने अपनी बीवी पर हमला करते हुए उसे ज़ख्मी कर दिया। विकाराबाद पुलिस के मुताबिक वेंकटेश और सुजाता में उस वक्त झगड़ा हुआ जब सुजाता को अपने शौहर वेंकटेश के नाजायज़ ताल्लुकात का पता चला। वेंकटेश ने सुजाता पर चाकू से हमला किया और उसे ज़ख्मी कर दिया, जो दवाखाने में ज़ेर इलाज है। इस सिलसिले में विकाराबाद पुलिस ने केस दर्ज किया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। पुलिस ने इस वाक़े का CCTV फुटेज हासिल कर लिया है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह वेंकटेश ने शॉप में बात करते हुए अपनी अहलिया पर हमला किया। जगह ब्लड निकला है मेरे को। సార్ ఇప్పుడు దాడి ఎట్లా చేసిండు? కూర్చున్నాను సార్, ఇట్లా ఆర్గ్యుమెంట్ చేసిండు. నేను ఒప్పుకోలేను, అతను ఎంత చెప్పినా నేను ఒప్పుకోలేను. 1 సంవత్సరం మీ మీద దాడి ఎట్లా చేసిండమ్మా? చాకు తీసుకొని దాడి చేసిండు సార్. అయితే మా ఓనర్ కూడా కౌంటర్ దగ్గర కూర్చుండు. అయితే వాటర్ తాగడానికి లోపలికి వెళ్ళిండు. వెళ్ళేసరికి అతను వెళ్ళి చూసి చాకు తీసుకొని దాడి చేసిండు సార్. ఎక్కడ పడితే అక్కడ పొడిచేసి పారిపోయాడు. వికారాబాద్ ప్రాపర్లో బిలాల్ క్లాత్ షోరూంలో సుజాత అనే అమ్మాయి గత 3 సంవత్సరాలకు పనిచేస్తుంది. సుజాతకు 2012లో వెంకటేష్ గౌడ్ అనే వ్యక్తితో వివాహమైంది. వాళ్ళు భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కలిసి ఉన్నారు సిటీలో. వెంకటేష్ ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నారు. వీళ్ళ మధ్య మనస్పర్ధలు వచ్చి ఒక 3 నుంచి వేరుగా ఉంటున్నారు. ఈ మధ్యన వాళ్ళ అతని మీద 498 కేసు కూడా అయింది. కేసు కాంప్రమైజ్ చేసుకుందామని చెప్పేసి వెంకటేష్ అమ్మాయి దగ్గరకు వచ్చి పోతున్నాడు. సో అదే క్రమంలో నిన్న కూడా అమ్మాయి పనిచేసే క్లాత్ షోరూమ్ దగ్గరకు వచ్చేసి కేసు కాంప్రమైజ్ చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో వచ్చి తన మాట విన్నందుకు అతను ముందుగా తెచ్చుకుని అతని జేబులో కత్తి ఉంది, కత్తి తీసుకుని అమ్మాయిని పొడవడం జరిగింది. 2 చోట్ల కత్తిపోట్లు అయినాయి. అమ్మాయి అవుట్ ఆఫ్ డేంజర్, ప్రస్తుతం వికారాబాద్ హాస్పిటల్లో ఉంది. ఈ అక్యూజ్ పై 307 కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. కేసు ఇన్వెస్టిగేషన్లో కంప్లీట్ అయింది. అక్యూజ్ని అరెస్ట్ కూడా చేశాం. అతని మీద ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఏది వాస్తవం ఉంటే అది చేస్తాం. भवानीनगर दिलसुख नगर में वाक़े सरावाना अपार्टमेंट फ्लैट नंबर 102 में चलाए जा रहे खैबागिरी के अड्डे को बेनकाब करते हुए मलकपेट पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में लिया, जबकि ऑर्गेनाइज़र फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस के मुताबिक पी क्रांति कुमार भीमन्ना भोगे को हिरासत में लिया गया, जबकि 2 खवातीन को उनके चुंगल से आज़ाद करवाया गया। ऑर्गेनाइज़र जनार्दन मफरूर है। తేదీ 2/10/2020 నిన్న సాయంత్రం మాకు ఒక ఇంటిమేషన్ వచ్చింది. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే దిల్సుఖ్నగర్లోని శ్రవణ అపార్ట్మెంట్లో జనార్దన్ అనే వ్యక్తి ప్రాస్టిట్యూషన్ నడిపిస్తున్నాడని చెప్పి మాకు తెలిసింది. దాని ప్రకారంగా మేము ఒక డకాయిని పంపిస్తే అది
కరెక్ట్గా నడుస్తుందని మాకు తెలిసింది. వెంబటే మేము మా క్రైమ్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు మరియు ఇతర అధికారులందరినీ అక్కడ రైడ్ పంపించడం జరిగింది. ఆ రైడ్లో భాగంగా అక్కడ చెక్ చేస్తే 2 వెస్ట్ బెంగాల్కు చెందిన అమ్మాయిలు మరియు 2 అబ్బాయిలు ఉన్నారు. వాళ్ళ నలుగురిని ఎంక్వైరీ చేస్తే అక్కడ ప్రాసిక్యూషన్ నడుస్తున్న వాళ్ళు ఒప్పుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి వాళ్ళందరి మీద కేసు నమోదు చేసి అక్యూజ్డ్ని జైలుకి పంపించడం జరుగుతుంది. అట్లాగే అమ్మాయిల్ని కోర్టు ద్వారా సేఫ్ హోమ్కి రెస్క్యూ హోమ్ పంపించడం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. वक्त के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। दुर्गम चेरू केबल ब्रिज पर इन दिनों ट्रैफिक से ज़्यादा सेल्फी लेने वालों का हुजूम देखा जा रहा है। मुकामी इंतज़ामिया की तरफ से आवाम से बार बार अपील की जा रही है कि वो सेल्फी लेने से गुरेज करें और अब तो बताया गया है कि वीकेंड्स के मौके पर रात में दुर्गम चेरू के केबल ब्रिज को बंद रखा जाएगा। कई अफराद ब्रिज पर गाड़ियां पार्क करते हुए सेल्फी लेते हुए देखे गए। इस सिलसिले में आवाम को भी मोहतात रहने की ज़रूरत है। मलकाजगिरी पुलिस ने एक रहजन को हिरासत में लिया जो पेशे से कैब ड्राइवर बताया गया है। 30 साल इस रवि कुमार को पुलिस ने हिरासत में लिया जो चाणक्यपुरी कॉलोनी में खातून के गले से मंगलसूत्र उड़ाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से मंगलसूत्र जुमला मालियती 90,000 रुपये बरामद कर लिए। मिडमेट पुलिस ने एक रहसन को हिरासत में लिया और 4.5 तोले सोना जुमला मालियती 1,50,000 रुपये बरामद कर लिए। पुलिस ने 28 साल रवि कुमार को हिरासत में लिया। मज़कूरा मुलजिम को हिरासत में लेने में ताउन करने वाले 3 शहरियों को पुलिस ने इनाम से नवाजा। मुलजिम जब डिफेंस कॉलोनी नीलमेट में खातून के गले से जेवर उड़ाकर फरार हो रहा था तब शहरियों ने उसे पकड़कर पुलिस की हिरासत में दिया। అల్లాపేటలో మన కొంతమంది ఎవరికి ఉద్యోగాలు లేవు అలాంటి వ్యక్తి ఈ చైన్ స్నాచింగ్ కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అలాంటి దాంట్లో వారి ప్రయత్నం విఫలమైంది. ఈ వారంలో 2 సంఘటన మా నోటీసులు వచ్చినాయి. మొదటి సంఘటన 30 సెప్టెంబర్ రోజు సాయంత్రం 6:30 గంటలకి ఒక సువర్ణాని అమ్మాయి మంజీరా గ్రాండ్ అపార్ట్మెంట్ చాణక్యపురి మల్కాజ్గిరి పోలీస్ స్టేషన్. ఈ అపార్ట్మెంట్ సెల్వర్లో అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు ముద్దాయి బ్యాక్ సైడ్ నుంచి అక్కడ స్కూటీ మీద వచ్చారండి. స్కూటీ బ్లాక్ కలర్ స్కూటీ బ్లాక్ కలర్ స్కూటీలు వచ్చి 37.725 గ్రామ్స్ గోల్డ్ చైన్ మంగళసూత్రమని స్నాచింగ్ చేసి ఆయన అక్కడ నుంచి పారిపోయినారు. సాయంత్రం సమయం ఉంది. ఆయన రెడ్ కలర్ హాఫ్ టీ షర్ట్ ఉన్నాయి, బ్లాక్ కలర్ బండి అని ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చినప్పుడు రాగానే మా ఇన్స్పెక్టర్ మల్కాజ్గిరి పోలీస్ స్టేషన్ వాళ్ళ టీం తర్వాత వాళ్ళ అలర్ట్ మీద ఇక్కడ ఐటీ సెల్ నడుచుకుంటా వాళ్ళ ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీధర్ వాళ్ళ టీం साउथ टास्क फोर्स टीम ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए क्रिकेट बैटिंग में मुलविस 3 अफराद को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 44,500 रुपये नकद रकम के अलावा सेल फोन जब्त किए। हिरासत में लिए गए अफराद में इरफान खान, मोहम्मद जाकिर और मोहम्मद शकील शामिल हैं, जबकि कलीदी मुलजिम अनिल अग्रवाल मफरूर बताया गया है, जिसकी ईमा पर हिरासत में लिए गए अफराद बैटिंग में मुलविस थे। मीरपुर पुलिस ने किराना शॉप्स पर गैर कानूनी तरीके से शराब फरोख्त करने के इल्ज़ाम में 4 अफराद को हिरासत में लिया। उनके कब्जे से 50,000 रुपये मालियती शराब की बोतलें जब्त की गईं। हिरासत में लिए गए अफराद में के महेश, टी शंकरैया, के जंगैया और
ई अशोक शामिल हैं, जो किराना शॉप्स पर शराब की बोतलें फरोख्त कर रहे थे। सऊदी नेशनल डे के मौके पर मुनक़िदा फुटबॉल टूर्नामेंट में शानदार कामयाबी पर मैसरम स्टार फुटबॉल क्लब के खिलाड़ियों के एजाज़ में तहनीती तकरीब का एहतमाम जिद्दा में किया गया। मेज़बान हसन मुज़फ़्फ़र और मेहमान ख़ुसूसी मोहम्मद नजी के हाथों खिलाड़ियों को तहनीत पेश की गई और इनामात से भी नवाजा गया। आरिफ बाजाबर, तलहा खुलानी, फैसल बिन सिद्दीक और फारूक बिन शिमलान को खुसूसी अवार्ड्स पेश किए गए। मैसरम स्टार फुटबॉल क्लब के बानी तारिक बिन शिमलान ने तमाम मेहमानों के अलावा मेज़बान और सलमान अमूदी, वहीद अमूदी और वलीद अल कसरी का भी शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह है कि सऊदी नेशनल डे के मौके पर मैसरम स्टार फुटबॉल क्लब ने टूर्नामेंट का खिताब मुकाबला जीता था, जिसके बाद मुख्तलिफ हलकों की जानिब से मुबारकबाद दी गई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नज़र। मल्लड़ की तालीम फ़तेह दरवाज़े के साकिन सैयद अहमद साबिक़ा डिप्टी सेक्रेटरी व ट्रांसलेटर क़ानून साज असम्बली मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश का हफ्ते की दोपहर इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा मस्जिद हकीम मीर वज़ीर अली में बाद नमाज असर पढ़ाई गई, जबकि तदफीन अहाते जमाल भी तकिया में अमल में आई। मरहूम सैयद अहमद साबिक़ा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर दूध बौली सैयद यूसुफ और डॉक्टर सैयद अली महमूद हाल मुक़ीम जिद्दा के बरादर थे। मज़ीद तफ़सीलात के लिए मोबाइल नंबरात 9346528550 या फिर 7032684513 पर रब्त किया जा सकता है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। ग्रेजुएट हलकों में राय दही के तनासुब में इजाफे के लिए ग्रेजुएट राय दहिंदों को फहरिस्त में शामिल करने की तरगीब दी जाए। वज़ीर आला KCR ने TRS अराकीन असम्बली और कौंसिल के इजलास से किया खिताब। मरकजी ममलिकती वजीर किशन रेड्डी ने मॉडल ITI का मल्लेपल्ली में किया इफ्तिताह। मुल्क भर में मॉडल ITIs के फरोग के लिए मरकज मुकम्मल ताउन करेगी, किशन रेड्डी का बयान। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन बल्दिया मुतालिका डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ, ओहदेदारों को दिलाई गई तवज्जो। रच्चाकुंडा पुलिस ने मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हुदूद में रहजनी में मुलविस अफराद को किया गिरफ्तार। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।